हम संविधान आज पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो उद्देशिका सीधे आते हैं उद्देशिका पे कि संविधान की उद्देशिका क्या है। तो सबसे पहले हम उद्देशिका का मतलब समझेंगे कि उद्देशिका मतलब होता क्या है, प्रियम्बल मतलब होता क्या है। तो उद्देशिका दो शब्दों से मिलकर के बना है। उद्देश्य इसका मतलब ये जो संविधान है इसका उद्देश्य क्या है, तो उन उद्देश्यों के बारे में ही संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका में कहा गया है, प्रियम्बल में कहा गया है। तो बहुत से लोगों ने अपना अपना मत व्यक्त किया है, जिसमें जस्टिस सुब्बा राव ने कहा था कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। अर्थात उद्देशिका क्या है, किसी भी अधिनियम का मुख्य आदर्श मतलब मेन जो उसका पर्पज क्या रहा है और वो किस चीज़ को प्राप्त करने को सोची है, मतलब उनको बनाने का उद्देश्य क्या रहा है और फाइनली वो कहाँ तक पहुँचने का मतलब किस चीज़ को पाने के लिए वो बनाया गया, उसके बारे में उद्देशिका में हमारा लिखा गया रहता है। फिर आते हैं इसके बाद से कि हमारा वो जो प्रियम्बल है वो क्या है। तो प्रियम्बल हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसके कुछ शब्दों को हम बताएंगे। जैसे हमारा कभी कभी क्वेश्चन प्रियम पूछता है कि भारत का जो प्रियम्बल है, वो संविधान का जो प्रियम्बल है वो किससे शुरू होता है, तो वो शुरू होता है हम भारत के लोग से। अब इसके बाद से इसमें कुछ शब्द मेंशन किए गए हैं, जैसे प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवरेन, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, इंग्लिश हम बोलते जा रहे हैं, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य मतलब गणराज्य की इंग्लिश, रिपब्लिक। अब इनका हम अर्थ जानेंगे कि प्रभुत्व संपन्न क्या है। तो प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यहाँ पे ये है कि प्रभुत्व संपन्न उस राज्य को कहते हैं जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, हमेशा मुक्त हो। मतलब कि कोई बाहर की कंट्री आपके रूल रेगुलेशन को तय नहीं करेगी और अपनी आंतरिक तथा विदेश नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। अर्थात हमारे देश में कैसे रूल रहेंगे, क्या कानून बनेंगे और हमारी विदेश नीति कैसी रहेगी, वो खुद वो कंट्री, हमारी जो कंट्री है भारत, वो अपना निर्धारित करेगा, ये नहीं कि कोई दूसरा हमारे ऊपर थोपेगा। इसके बाद से आते हैं हम समाजवादी पे। तो समाजवादी का क्या अर्थ होता है कि इसका कोई निश्चित हालांकि डेफिनेशन नहीं दिया गया है, फिर भी ये कहा गया है। फिर हम आते हैं समाजवाद पे। तो समाजवादी सोशलिस्ट का मतलब क्या है। तो पहले हम सोशलिस्ट शब्द हमारा कब आया, 42वें संविधान संशोधन से। नीचे आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि 42वां जो संविधान संशोधन है इसको और क्या कहते हैं। फिर आते हैं हम समाजवाद पे। तो समाजवाद का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिसमें उत्पादन के एक समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन, मतलब जिससे उत्पादन होता है उसका मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में हो या उसके नियंत्रण में, या तो उसके हाथ में हो या तो वो गवर्न करता हो, ठीक है। लेकिन जो भारत का समाजवाद है वो तो समाजवाद का अर्थ हुआ, लेकिन समाजवाद भारत का जो मेंशन किया गया है वो किस मतलब से मेंशन किया गया है, ये बहुत अलग है। इसमें क्या है कि हमारी मिक्स्ड व्यवस्था है, मिक्स व्यवस्था पे वो जोर दिया गया है। और जहाँ कहा गया है कि व्यक्तिगत गतिविधि मतलब जो प्राइवेट सेक्टर भी हैं उनको भी उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना कि गवर्नमेंट की कोई आर्थिक जो संकल्प या कोई योजना आती है उसके बराबर ही। इसके बाद से हम आते हैं, इसका एग्जाम्पल एक तरह से देखते हैं समाजवाद का। तो जब हम पढ़ते हैं प्रियम्बल तो उसमें एक दिया गया है शब्द आर्थिक न्याय, मतलब कि आर्थिक जो रूप से जो गरीब या फिर अमीर लोग हैं, ये नहीं कि अमीर अमीर होता जाए गरीब गरीब होता जाए, एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करना जहाँ पे दोनों लगभग बराबर की स्थिति में आ जाएं। फिर इसके बाद से हमारा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। और मैं फिर एक बार कहूँगी कि 42वें संविधान संशोधन को और क्या कहते हैं।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और इसके बाद से आते हैं पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, अर्थात सेकुलर का क्या मतलब होता है। सेकुलर शब्द जब जोड़ा गया तो इसका मतलब ये था कि ऐसे राष्ट्र से जो जिसमें किसी विशेष धर्म को राजधर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे सभी धर्म को बराबर मान्यता दी जाएगी। ये नहीं कि कोई धर्म को हम कह देंगे कि नहीं, जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान, जब हमारा बंटवारा हुआ तो धर्म के नाम से ही हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने स्वीकार किया मुस्लिम कंट्री बनने का, लेकिन इंडिया ने सेक्युलर। तो हालांकि उस टाइम वहाँ पे धर्म निरपेक्ष था, लेकिन स्टार्टिंग में इसको बाद में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है जहाँ किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं प्रदान करके सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें, इसका उदाहरण देखें धर्म निरपेक्षता का, तो जब हमारे विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब विश्वास हम किस में कर सकते हैं, कौन सा धर्म मान सकते हैं या कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, ये जो तीनों शब्द हैं ये पंथ निरपेक्ष के ही एग्जाम्पल में आते हैं। इसके बाद से हम आते हैं लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक अर्थात डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि ऐसी सरकार जिसका समूचा मतलब जिसका पूरा प्राधिकार जनता में निहित हो और जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित की जाए। मतलब कि जो भी अधिकार है वो जनता में निहित हो और जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित किया जाता है। एक अब्राहम लिंकन की लाइन है ऐसे ही कि संविधान या फिर ये जो रूल है ये हमारा क्या है, जनता से जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया नियम। फिर इसके बाद से हम आते हैं गणराज्य पे, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब आखिर क्या होता है, तो रिपब्लिक में और रिपब्लिक का मतलब गणराज्य। रिपब्लिक की हिंदी होती है गणराज्य, जहाँ पे कोई वंशानुगत राजा नहीं हो। यहाँ पे ये नहीं है कि किसी एक को हम सेलेक्ट कर लिए तो वो हमेशा रहेगा, उसमें परिवर्तन होता रहेगा। फिर अब हम आते हैं कि संविधान में जितने शब्द यूज किए गए हैं इसका क्या मतलब है। संविधान में न्याय की बात की गई है। तो कभी कभी पूछता है कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो संविधान में 3 टाइप के न्याय की बात की गई है। उसमें कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। फिर इसके बाद से स्वतंत्रता, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में कितने प्रकार की हमको स्वतंत्रता मिलती है, तो इसमें 5 प्रकार की है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की और धर्म की। इसके बाद से हमारा लास्ट आता है उपासना की, अर्थात हम सोच सकते हैं हमको क्या सोचना है, हम फ्री हैं, हम अपनी बातों को, अभिव्यक्ति मतलब अपनी जो थॉट्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हमको किस में विश्वास रखना है वो भी, उसके लिए भी हम फ्री हैं। हम किस धर्म को मान रहे हैं उसके लिए भी हम फ्री हैं, और हम किस तरह से पूजा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम जाके अरदास करते हैं या फिर हम कहीं मंदिर में पूजा करते हैं, इसके लिए भी हम फ्री हैं। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, न्याय 3 प्रकार का है। इसके बाद से समानता की बात आती है, तो समानता 2 प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। अब इसके बाद हम जब अगला लेक्चर शुरू करेंगे तो इन सब के बारे में डिटेल में बात होगी।